हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल राजेश भाटी एजुकेशन पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं, जो कि आगामी एग्ज़ाम जैसे कि आपका एनटीपीसी और आने वाला एग्ज़ाम है टेक्नीशियन, इसके लिए ये सीरीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। तो दोस्तों, इसमें क्या है, मैंने इस सीरीज़ का जो नाम रखा है, इसका नाम रख दिया मैंने पेन किलर सीरीज़। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो इतने हार्ड हार्ड क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, जीके में, कि बच्चे क्या है, पैनिक हो जाते हैं, यानी कि दर्दनाशक। तो इसमें मैंने क्या रखा है, इसमें ऐसे क्वेश्चन छाटे मैंने, जितने भी एसएससी ने सीजीएल प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी एसएससी के, वो सब जो जितनी बार रिपीट हुए उनमें से एक एक दो दो क्वेश्चन मैंने उठा दिए, ठीक है दोस्त। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखो, 1 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि मणिपुर की किन राज्यों के समूह के साथ सीमा जुड़ी है, ठीक है दोस्त। तो मणिपुर, मैं इसे आपको मैप के द्वारा बताऊंगा, मैप में है क्या। देखो, ये मैप है, इसमें दिखाता हूँ मैं आपको। देखो, ये आपको दिख रहा होगा नागालैंड। देखो, ये मणिपुर है, ठीक है दोस्त, ये नागालैंड है, मणिपुर, ठीक है, और इधर है असम, ठीक है दोस्त। अब इसमें जो ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना हमें, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि ना, क्या है भाई, मणिपुर। तो मणिपुर किन के साथ, देखो, नागालैंड, मिजोरम और असम। ऑप्शन नंबर ए देखो, पहले फर्स्ट है नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। मेघालय तो हो ही नहीं सकता, ठीक है दोस्त, क्योंकि मेघालय तो बिल्कुल अलग है। देखो, मेघालय तो इसलिए नहीं हो सकता, देखो, मेघालय बिल्कुल अलग है, ठीक है, ये रहा मेघालय आपका। एक सेकंड दोस्त, मेघालय देखो, मैं दिखाता हूँ आपको कि मेघालय कहाँ पर है, ठीक है। देखो, मेघालय जो है आपका ये रहा, ठीक है, मेघालय ये तो है ही नहीं इसमें, ठीक है। ये कह रहा मणिपुर के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। तो इसमें जो एक तो नागालैंड है और एक असम है और एक मणिपुर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा यही जो मैंने आपको बताया, कौन कौन, नागालैंड और मिजोरम। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड, मिजोरम और असम, ठीक है दोस्त। तो इसमें अब नेक्स्ट मैं क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आर्थिक नियोजन की अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता है। जो आर्थिक नियोजन की अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता क्या है, ठीक है दोस्त, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है, ये बोल रहा है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है दोहरी अर्थव्यवस्था। फोर्थ ऑप्शन है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट आंसर बिल्कुल ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है, ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर थ्री बोल रहा है, देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जबकि ये रेलवे का तो बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है, जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम हैं आगामी आने वाले, तो इसके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्त। तो क्वेश्चन नंबर देखो, इसमें क्या है, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो दोस्तों, इसका जो आप देखो, फर्स्ट ऑप्शन है 10 और 2 है 12 और 13 यू जो 16, सॉरी दोस्त, तो 16, तीसरे में 16, अब फोर्थ में 14। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 14। कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 14 हुआ, ठीक है दोस्त, 1969 में। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि भारतीय राज्य, जो भारत के राज्य है नागालैंड की आधारिक भाषा क्या है, ठीक है दोस्त। तो इसकी जो आधारिक भाषा है वो क्या है, देखो, फर्स्ट ऑप्शन है इंग्लिश यानी कि अंग्रेज़ी, सेकंड है नगा, चौथा जो थर्ड ऑप्शन है वो संस्कृत, और फोर्थ ऑप्शन है कि कोई विकल्प सही नहीं है। देखो दोस्तों, बहुत से बच्चे इसमें क्या करेंगे, वो करेंगे कि नगा को ऑप्शन कर देंगे, क्योंकि नागालैंड है तो नगा सोच लेंगे, जबकि ये गलत है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट, यानी कि अंग्रेजी, ठीक है दोस्त। तो इसकी जो भाषा है वो कौन सी है, इंग्लिश इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है, नागालैंड की। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखो। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मान के चलो कोई बैलून है, यानी कि हाइड्रोजन के स्थान पर, हाइड्रोजन होती है H2, इसके स्थान पर गुब्बारे में इस्तेमाल गैस कौन सी है। अगर हम हाइड्रोजन के स्थान पर उपलब्ध जो इस्तेमाल करेंगे वो कौन सी गैस होगी,
तो दोस्तों देखो N, ये है N2 नाइट्रोजन, ये हीलियम है He, ठीक है दोस्त, ये नियॉन है Ne, और आर्गन, आर्गन होती है Ar। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल ठीक है हीलियम, ठीक है, हीलियम He। इसका उपयोग करते हैं हम बैलूनों में, जो बैलून ऊपर उड़ते हैं हवा में, ठीक है दोस्तों। ये रहा बैलून, इस बैलून में जो गैस भरी होती है वो होती है हीलियम, ठीक है। आपने देखा होगा इस जो बैलून ऊपर उड़ते हैं आसमान में, उनमें जो हीलियम गैस का प्रयोग होता है, ठीक है दोस्त, हाइड्रोजन के स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये कह रहा है कि भारतीय संविधान का, जो भारतीय संविधान है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कौन सा अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल पंचायती राज स्थापित करता है। तो दोस्तों देखो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि अनुच्छेद 38, सेकंड है अनुच्छेद 39, और थर्ड है अनुच्छेद 14। अब जो 40 है अनुच्छेद 40 एंड जो फोर्थ ऑप्शन है वो है अनुच्छेद 41। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 40। तो आर्टिकल 40, जो आर्टिकल 40 है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, पंचायती राज का। क्वेश्चन नंबर देखो 7 में क्या है, इसमें जो रिवर के बारे में है कि कैन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। जो कैन नदी है निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। तो दोस्तों देखो फर्स्ट ऑप्शन है बेतवा, सेकंड है चंबल, थर्ड है यमुना, और फोर्थ है ताप्ती नदी, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुना नदी, ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड यमुना। यमुना इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों, यमुना नदी, जो कि जिसके किनारे, जो दिल्ली जो यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दिल्ली, और ताजमहल भी पूछ लेते हैं, ठीक है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको याद होनी चाहिए यमुना नदी पर, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखो 8 में कह रहा है कि भारतीय संविधान, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता, ठीक है दोस्तों, अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है, अस्पृश्यता। तो दोस्तों इसका जो आप देखो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। फोर्थ जो बिल्कुल फोर्थ है वो बिल्कुल राइट आंसर है, क्या भाई 70। तो 70 बिल्कुल इसका राइट आंसर है, ठीक है, आर्टिकल 70। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखो इसमें बोल रहा है कि वनों के बारे में हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में वन, निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक, भाई कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ का सर्वाधिक वन क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं वो कौन सा क्षेत्र है, एरिया। तो दोस्तों इसमें जो राज्य दे रखे है, जो फर्स्ट राज्य है वो है बिहार, सेकंड पे है कर्नाटक, थर्ड पे है मध्य प्रदेश, और फोर्थ पे है केरल, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा MP, मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा वन पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा जंगल। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, देखो इसमें जो है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इसमें जो IMF और ADB, IBRD और यूनेस्को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, IBRD, ठीक है दोस्तों। देखो जो IBRD है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, ठीक है दोस्तों। इसका जो हेडक्वार्टर है, कभी कभी हेडक्वार्टर को पूछता है, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। तो जो इसका हेडक्वार्टर है वो है आपका वाशिंगटन DC यानी कि अमेरिका में, ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी दोस्त, क्वेश्चन नंबर 11। अब 11 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 1923 में किसके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी, ठीक है दोस्त, किसके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, देखो पहला जो क्वेश्चन है, जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है वो है कि अब्दुल गफ्फार, फर्स्ट ऑप्शन है अब्दुल गफ्फार खान और विट्ठल भाई पटेल। सेकंड ऑप्शन है दोस्तों गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू। थर्ड ऑप्शन है सचिन सान्याल और जगदीश चटर्जी, ठीक है दोस्त। और जो फोर्थ ऑप्शन है,
फोर्थ ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू और सी आर दास यानी कि चित्तरंजन दास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, बिल्कुल ठीक आंसर, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास यानी कि चित्तरंजन दास। तो दोस्तों इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है, देखो इनको। पहला जो फैक्ट है वो क्या है, स्वराज पार्टी की स्थापना 19 जनवरी 1919 को 30 को हुई थी, ठीक है दोस्त, यानी कि 19 जनवरी 1930 को हुई थी। किसने करी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने करी थी, ठीक है। अब इस पर जो इफेक्ट पड़ा वो क्या था, देखो इस पार्टी का गठन मुख्यतः चोरी चोरा कांड के कारण महात्मा गांधी द्वारा 5 फरवरी 1922 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्थगित करने के निर्णय के बाद उत्पन्न रिक्त को भरने के लिए किया गया था, ठीक है दोस्त। आपको जो चोरी चोरा की कांड है, जो चोरी चोरा कांड है वो कब हुआ है, आपको याद होना चाहिए 5 फरवरी 1922 में, ठीक है दोस्त। और जब की बात है कि 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी गई थी, इसके एक साल बाद ही। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि सुरसैन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। जो सुरसैन महाजनपद है इसकी दोस्तों राजधानी यूपी के मथुरा में, कहाँ पे, यूपी के मथुरापुर में थी, ठीक है, मथुरा में। तो दोस्तों विराटनगर गलत है और तक्षशिला भी गलत है, काशी भी गलत है, ठीक है दोस्त। और ये देखा जाता है कि जो ये सुरसैन है, सुरसैन महाजनपद है दोस्तों, ये क्या है, रामायण में भी देखने का इसका उल्लेख मिलते हैं, रामायण में, ठीक है, रामायण में भी इसका उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि तीरंदाजी निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है। जो तीरंदाजी है किसका खेल है, देखो चीन, फर्स्ट ऑप्शन चीन है, सेकंड है भूटान, थर्ड है तुर्की और फोर्थ ऑप्शन है जापान। तो दोस्तों इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 13 का, वो हो जाएगा भूटान। कौन सा भाई, भूटान, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन सेकंड बिल्कुल ठीक है, भूटान। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो, ये 14 क्या है कि मिशन रफ्तार परियोजना किससे संबंधित है। देखो रफ्तार से आपको याद आनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा स्पीड, तो वो क्या है, देखो वायु यातायात गलत है, जल ये भी गलत है, सड़क यातायात ये भी गलत है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि रेल यातायात, ठीक है दोस्त, बिल्कुल ठीक आंसर है फर्स्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है एक उदाहरण है किसका। तो दोस्तों डैश में जो पूछा है, ये पूछ रहा है कि किसका उदाहरण है हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत जो उदाहरण है वो है वलित पर्वत का, ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ठीक है, वलित पर्वत का, ठीक है। और सेकंड रॉक पर्वत गलत है, ब्लॉक पर्वत ये भी गलत है, ज्वालामुखी पर्वत ये भी गलत है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट में और वीडियो को लाइक करना। ओके, थैंक यू दोस्त।